श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ श्री पंचमोध्याय। यह श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग है। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसीलिए इन दोनों में से एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। जेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्ततः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् नश्यन् गच्छन् सुखं श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् मिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ और आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन और बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्मों को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है,
उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्यः पुनरावृत्तं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शोपाके च पंडिताः समदर्शिनः। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इसी से वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। न प्ररिष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्त च प्रियं स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्म वेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाह्यस्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनयैव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो ये इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं, तो भी दुख के ही होते हैं, दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसीलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीरविमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाली वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है और जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं और जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतीन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यः सदा मुक्तो एव सः। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतं रक्षति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रर्जुन संवादे कर्मसन्न्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री गीता माता की जय। ओम जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी प्रभुय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा मैया कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी ब्रह्म ज्ञान प्रकाशिनी विद्या ब्रह्म परा। जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विदायिनी निर्मल मलहारी
मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, मैया नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुण दायिनी, दैवी सद्गुण दायिनी, हरि रसिका सजनी। जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की वाणी, मैया हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, हे मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते। बोलिए श्री गीता माता की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्र मोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। योग सिद्धांत 13वां परिच्छेद, मन की एकाग्रता के साधन। दिव्य परमाणु एवं मन की एकाग्रता। यदि हम किसी ऐसे स्थान में बैठकर अभ्यास करें जहां किन्हीं योगीराज ने निवास किया हो, तो उस वातावरण में मन सब प्रकार से शांत रहता है। पूर्वजों का कथन है, यस्मिन् देशे वसेद योगी ध्यान योग विचक्षणः, सोपि देशे भवेत् पूतः किं पुनस्तस्य बांधवा। अर्थात जिस देश में एक ध्यान योगी निवास करता है वो पूरा देश ही पवित्र हो जाता है, फिर उसके भाई बंधुओं का तो कहना ही क्या। जहाँ पर योगी वास करता है उसकी नासिका रंध्रों से तेज के परमाणु हर समय निकलते रहते हैं। जिसकी आत्मशक्ति जितनी बढ़ी हुई होती है उसके वे परमाणु उतने ही तेजस्वी और प्रभावशाली होते हैं। संसार का नियम है कि बड़ी शक्ति छोटी शक्ति को अपने अंदर विलीन कर लेती है। इसी नियम के अनुसार सिद्ध सेवित स्थान में उस योगीराज के नासिका रंध्रों से निकले हुए परमाणु वहाँ के वायुमंडल के अंदर व्याप्त रहा करते हैं। जब कोई साधारण सांसारिक व्यक्ति वहाँ बैठकर अभ्यास करे तो उसके साधारण परमाणु योगीराज के तेजस्वी परमाणुओं में विलीन हो जाते हैं और साधक का मन उस योगीराज के मन की ताकत से अपने आप विलीन होने लगता है और तरह तरह के दिव्य दृश्य उसके सामने आने लगते हैं। इसलिए मन की एकाग्रता चाहने वाले साधक को अपना अभ्यास किसी महापुरुष द्वारा सेवित स्थान में रह करके ही करना चाहिए। वहाँ पर रहने से उसको स्वतः ही शक्ति मिल जाएगी और उसका मन एकाग्र होकर के समाहित हो जाएगा। श्री सिद्ध गुफा समाई मेरे पूज्य गुरुदेव सिद्धों के महासिद्ध योग योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी महाराज के चरणारविंदों से पवित्र स्थान है। किसी समय नेपाल हिमालय को जाते हुए वहाँ श्री प्रभु जी ने कुछ समय निवास किया, जिसके परिणाम स्वरूप अभी तक भी वहाँ का यह दिव्य चमत्कार है कि गुफा में बैठ करके जो साधक अपना अभ्यास करता है स्वतः ही उसका मन एकाग्रता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्री सिद्ध गुफा पर बहुसंख्यक साधकों की सदा भीड़ लगी ही रहती है तथा चैत्र शुद्धि रामनवमी को तो वहाँ 20,000 आदमियों का भारी मेला लगता है। इस गुफा की रज को चाट चाट करके योग साधक अपने आप को धन्य और कृतार्थ करते हैं। भगवान पतंजलि देव ने अपने योग दर्शन में कहा है, वीतराग विषयम वा चित्तम, अर्थात वीतरागी पुरुषों के चित्त में चित्त, मन में मन, बुद्धि में बुद्धि और अहंकार में अहंकार को लय कर देने के बाद स्वतः ही समाधि होने लगती है। इसलिए साधक को चाहिए कि किसी ऐसे दिव्य स्थान में ही अपना अभ्यास करे। ध्यान निर्मथन। अतिशय रगड़ करे जो कोई अनर प्रकट चंदन ते होई। इस विषय में उपनिषदों में कहा गया है, स्वदेहम अरणिम कृत्वा प्रणवम च उत्तरारणिम ध्यान निर्मथनाभ्यासाद देवम पश्येन्निगूढ़वत्। अपने शरीर को अरणी बनाएं और प्रणव को उत्तरणी और फिर ध्यान के निर्मथन से हृदय में छुपे हुए परमेश्वर का साक्षात्कार करें, अर्थात प्रणव का श्वास प्रश्वास से जप करें। ये इस प्रकार के साधन हैं जिनसे मनुष्य को अवश्य ही योगाभ्यास में सफलता मिलती है।
अभ्यासी साधक यदि मानस पूजन की भांति रात्रि को सोने से पूर्व 1 घंटे मंत्र जाप करता रहे और फिर खाट पर लेट करके स्वप्न लेने की भांति अपने मन को कैलाश, गोलोक धाम या साकेत आदि कहीं पहुंचा दे और कल्पना से वहां के चित्र खींचता हुआ सो जाए तो उसकी वृत्ति सारी रात भजन करे। अनुभवी संतों ने कहा है, सोना तो सबसे भला, जो कोई जाने सोए, अंतर लौ लागी रहे, सहज ही सुमरन होए। उपरोक्त विधि से जो मनुष्य लगातार 4-6 महीने अभ्यास कर लेगा तो अवश्य ही उसकी निद्रा योग निद्रा में परिवर्तित हो जाएगी और उसका सोना सार्थक हो जाएगा। वह अनुभव करेगा कि यह उसकी बड़ी विजय है, किंतु इस बात का सदा ध्यान रहना चाहिए कि मनुष्य अपनी इंद्रियों पर कड़ा नियंत्रण रखे। जिसकी इंद्रियां चंचल रहती हैं वह योगी भोक्ता बना रहता है, जिससे उसकी शक्तियां क्षीण होती रहती हैं। परिणाम स्वरूप वह अपने चरम लक्ष्य को नहीं पा पाता। इंद्रियां जितनी जितनी अपने विषयों में प्रवृत्त होंगी उतनी ही उसकी भोग वासना बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि कामनाएं भोग से शांत नहीं होती बल्कि और अधिक बढ़ती ही चली जाती हैं। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों पर निग्रह नहीं करता उसका मन एकाग्र नहीं हो सकता। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में ही जगदात्मा श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायोर्नावमिमां वसी तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात हम अपने मन को इंद्रियों के पीछे लगा देते हैं तो इंद्रियों के वश में हुआ वह मन बुद्धि को ऐसे हर लेता है जैसे वायु जल के अंदर नौका को खींच कर ले जाती है। इसलिए जिस व्यक्ति ने इंद्रियों के विषयों से अपने मन को हटाया है उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित हो सकती है और वह व्यक्ति समाहित हो सकता है। उपर्युक्त साधनों को करते हुए मनुष्य को ब्रह्मचर्य के पालन का और भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, वीर्यम ही तद ब्रह्म, ब्रह्म के साक्षात्कार का कारण वीर्य ही है। योग दर्शन में ब्रह्मचर्य का फल बतलाते हुए कहा गया है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभ, अर्थात जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनका वीर्य बल उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। इसलिए उत्तमोत्तम साधन करते हुए अपने आप को संयमित रखना और बुद्धि को प्रतिष्ठित रखना नितांत आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में बुद्धि को सारथी की उपमा दी गई है। इंद्रियों को घोड़ा, मन को लगाम, शरीर को रथ और आत्मा को राजा अर्थात रथ का सवार बताया गया है। यथा आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथ्यं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयानेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। अतः इंद्रियों पर नियंत्रण करके ही हम परम श्रेय के भागी बन सकते हैं। मनुष्य के शरीर में जैसे जैसे वीर्य का कोश बढ़ता है वैसे वैसे उसका शरीर देव शरीर बनता चला जाता है और बुद्धि प्रतिष्ठित होती चली जाती है। भगवान ने भगवद गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रजता के लिए इंद्रियों के नियंत्रण का स्पष्ट आदेश दिया है। यदा संहरते चायम कूर्मोंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को सिकोड़कर अपने अंदर कर लेता है, उसी प्रकार जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर अपने नियंत्रण में कर ले उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है और समाधि साधनों का भान करने लगती है। संकीर्तन। नास्ति नाद सदृशो लयः। नाद अनुसंधान के समान जल्दी लयता प्रदान करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं। आजकल जगह जगह हरिनाम संकीर्तन की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ये भी मन की एकाग्रता का एक प्रमुख साधन है, क्योंकि संकीर्तन करने से हर व्यक्ति की ध्वनि मिलकर एक ही हो जाती है और वह ध्वनि मन को पकड़ने वाली हुआ करती है। संकीर्तन के विषय में भगवान विष्णु ने अपने श्रीमुख से कहा, नाहम वासामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरे रहने के जो प्रसिद्ध स्थान वैकुंठ धाम और योगियों के हृदय हैं, इन स्थानों पर रहते हुए भी मैं उन जगह पहुंच जाता हूं जहां मेरे भक्तजन प्रेम पूर्वक संकीर्तन करते हैं। इस श्लोक का अर्थ यह नहीं कि वैकुंठ और योगियों के हृदय को भगवान छोड़ देते हैं, प्रत्युत इनके रहने का स्थान वैकुंठ और योगियों का हृदय तो है ही, किंतु फिर भी जहाँ प्रेम विवल होकर के भक्त लोग संकीर्तन करते हैं उनकी भक्ति विशेष से आकृष्ट हुए ईश्वर उनके पास होते ही हैं। यदि साधक विधिवत मंडल बना करके साज बाज ताल तरंग के साथ अपने इष्ट देव भगवान हरि का स्मरण करता हुआ तन्मय होकर के संकीर्तन करे तो यह संकीर्तन उसके मन की एकाग्रता का एक बड़ा महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। हमारे आश्रमों में सायकालीन आरती के समय निर्वाणाष्टक स्तोत्र बोलने की रीति है। यह स्तोत्र गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है। इसकी अंतिम पंक्ति प्रभो पाहियापन नमामि शंभो नमामि शंभो नमामि शंभो के संकीर्तन ध्वनि का सामूहिक उच्चारण करने से
गायकों का मन भी एकाग्र होता है और उनको दिव्य अनुभव जारी हो जाते हैं। एकाग्र मन वाला व्यक्ति यदि इस प्रकार की ध्वनियाँ अपने मुख से उच्चारण करे तो उसके अंदर एकाग्रता आना अवश्यम भावी है। इसलिए जहाँ इस प्रकार के सामूहिक संकीर्तन होते हैं और गुरुदेव के प्यारे चरण कमल हृदय में विराजमान रहते हैं तो वहाँ बड़ी जल्दी ही मन एकाग्र हो जाता है और अनुभूतियाँ जारी होती हैं। एक अद्भुत घटना, जिला करनाल में कुराना नाम का एक गांव है। गांव के बाहर एक शिवालय योगाश्रम है। वहाँ गांव के कुछ भक्त लोग इकट्ठे होकर हरिनाम संकीर्तन करते थे। ये सब श्री सद्गुरुदेव के चरण कमल के अनुरागी थे। सायंकाल जब वो लोग निर्वाणाष्टक स्रोत का उच्चारण करते हुए नमामि शंभो की सामूहिक ध्वनि का उच्चारण करते थे तो वे पत्थर की मूर्ति की तरह स्तंभित रह जाते थे। परिणाम हुआ कि गुरुदेव की कृपा से इस ध्वनि का उच्चारण करने वाले व्यक्ति सैकड़ों की संख्या में बेहोश होने लगे और उन्हें अंतर अनुभूतियाँ जारी हो गई। इस ध्वनि के उच्चारण के समय जो व्यक्ति वहां आकर बैठता था वहीं स्तंभित ही रह जाया करता था। पास में ही ईख का रस निकालने वाला एक देसी कोल्हू था जिसको बैलों से चलाया जाता था। संयोगवश नित्य प्रति ही ऐसा होना शुरू हो गया कि इधर सायंकाल को हरिनाम संकीर्तन की बेला आई और इधर किसान अपना कोल्हू चलाना शुरू करे। धीरे धीरे संकीर्तन ध्वनि का प्रभाव बैल पर भी पड़ने लगा। जैसे लोग एकाग्र मन से नमामि शंभो की ध्वनि का उच्चारण करते, कोल्हू में जुता हुआ वह बैल भी निश्चेष्ट होकर खड़ा हो जाता। जब तक ध्वनि चलती तब तक वह बैल खड़ा ही रहता, चाहे उसे कितने ही डंडे मार लो वो अपने स्थान से हिलता नहीं था। उसकी आंखों की पुतलियां नीचे उतर आती थी और चकित होकर वह चारों ओर देखने लगता था। इसका कारण था कि उसकी आंखें ध्येय वस्तु दिखते रहने के कारण निश्चेष्ट हो जाती थी और समाधि के बाद वो पुतलियां नीचे आ जाती थी। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि मन की एकाग्रता के विविध साधनों में सामूहिक हरिनाम संकीर्तन का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जो मनुष्य निष्काम कर्मयोग का अवलंबन करते हुए अपने अभ्यास को बढ़ाते हैं कालांतर में अवश्य ही सफलता को पाते हैं, और जो व्यक्ति लोलुपतावश 4-6 दिन ही अभ्यास करके सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और हताश होकर रुक जाते हैं, ऐसे साधक को चाहिए कि वह अपने भजन के कोष की बराबर रक्षा करता रहे। भजन की कमाई का केंद्र मन है। भजन संबंधी सब कमाई मन में जमा रहती है। कमाई वाला मन यदि किसी वासना में पड़ करके मोहग्रस्त हो जाए तो खजाना लुट जाता है। इसी प्रकार यदि साधक क्रोध के वशीभूत होकर किसी को अपशब्द कह दे तो उसकी कमाई वाणी के द्वारा निकल जाती है। वह उसकी कमाई दूसरों के लिए अनिष्टकारक हुई और वह खुद खाली हो गया। यदि किसी से प्रगाढ़ प्यार करता है तो प्यार किए जाने वाला व्यक्ति उसका सच्चा दुश्मन है जो उसकी कमाई को लूट रहा है। इसलिए परम लक्ष्य की प्राप्ति के इच्छुक साधक को बड़े संभल कर चलना चाहिए। इन नियमों को समझ करके जो व्यक्ति अपना अभ्यास बढ़ाएगा प्रभु कृपा से उसका अभ्युत्थान अवश्यमेव होगा और हर प्रकार से उसका कल्याण होगा। प्रिय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्र मोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।